तो स्टूडेंट्स देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट लेंथ वायर एट पॉइंट पी। तो पी जो है वो वायर से कितने डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस हमें गिवन है, ये डिस्टेंस हमें गिवन है आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये गिवन है। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला होता है किसी फाइनाइट वायर के लिए तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, फॉर्मूला होता है 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। किसी भी स्ट्रेट वायर के लिए हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो अब देख लिए, अगर ये दोनों साइड से इन्फिनिटी लार्ज वायर है तो ये वैल्यू जब आप इंक्रीज करोगे, इधर से वैल्यू ये आप इंक्रीज करना शुरू करोगे क्योंकि वायर बहुत इन्फिनिटी लार्ज है। तो ये एंगल जो है यही एक्चुअली में थीटा है हमारे पास। तो बताइए ये एंगल कितना होता जाएगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे तो एग्जैक्टली इन्फिनिटी के लिए 90 डिग्री पर ही चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों साइड से क्योंकि इन्फिनिटी है तो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। तो बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 90 प्लस साइन 90 कितना होता है 1, ये वैल्यू 1 और 1 मिल के हो गए 2। तो ये वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू आर मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई पी पॉइंट पर, जो कि वायर से आर डिस्टेंस की दूरी पे रखा गया। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्शन भी होता है उसके अंदर, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं डीएल क्रॉस आर से। डीएल क्रॉस आर, ये क्रॉस प्रोडक्ट का हम लोग यूज करते हैं। जो डीएल का डायरेक्शन है जो ही जो करंट का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ डीएल जो है डायरेक्शन ऑफ करंट के अलोंग होता है। डायरेक्शन ऑफ करंट, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी के अलोंग डीएल कंसीडर करते हैं। तो बताइए करंट इसमें इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो अगर हम यहाँ से कोई एक एलिमेंट छोटा सा कंसीडर कर लें, ये डीएल एलिमेंट, तो इसका डायरेक्शन किधर की तरफ है, ऊपर। और आर क्या है, इस एलिमेंट से पी पॉइंट की तरफ अवे, ये आर हो गया। तो डीएल किधर की तरफ हो गया, इस डायरेक्शन में, और आर हो गया इस डायरेक्शन में। ये डीएल का डायरेक्शन हो गया, ये आर का हो गया। तो हमें डीएल क्रॉस आर करना है, तो राइट हैंड यूज करेंगे डीएल की तरफ और क्रॉस आर। तो ये किधर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ। इस पॉइंट पर जो फील्ड है, फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ है, अंदर की तरफ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, क्रॉस लगा दें और क्या लिख दें, इनवर्ट डायरेक्शन। इनवर्ट डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्रॉस लगाओ, यानी फील्ड जो है इसके अंदर की तरफ ऐसे जारी होगी, इसके अंदर जारी होगी। इस तरह से हम लोग इसको फाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफिनिट लेंथ एट पॉइंट पी। केवल एक साइड से जो वायर है हमारे पास इन्फिनिटी है और एक साइड से नहीं है। सेमी इनफिनाइट, सेमी इनफिनाइट का मतलब है कि इस साइड से वायर जो है हमारा वो इन्फिनिटी की तरफ है, दूसरे साइड से वायर है ही नहीं। ठीक है, तो फिर से वही फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन, क्या था फॉर्मूला, 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इस केस में थीटा 1 की वैल्यू, एक जो वैल्यू है इस साइड से अगर ये इन्फिनिटी जा रहा है तो यहाँ से एंगल कितना हो जाएगा इसका, ये एंगल कितना हो जाएगा 90, जबकि दूसरी साइड एंगल कितना हो जाएगा 0, जबकि थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 डिग्री हो जाएगी। क्योंकि 0 डिग्री है, क्योंकि इसके नीचे तो वायर ही नहीं है। जब इसके नीचे वायर ही नहीं है तो आप इसको शिफ्ट किधर करोगे, वायर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। क्योंकि हम लोग जो फॉर्मूला डिराइव करते थे वैसे करते थे कि ये पॉइंट पी कंसिडर किया है, ये पॉइंट पी है, यहाँ से डिस्टेंस आर, तो ये वैल्यू हमारे पास कुछ थीटा 1 हो गई और ये वैल्यू हमारे पास कुछ थीटा 2 हो गई। क्योंकि पॉइंट एग्जैक्टली सामने ही है इसलिए थीटा 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। और ये वायर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो थीटा 1 धीरे धीरे बढ़ेगा 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 और इन्फिनिटी के लिए इसको हम 90 डिग्री रखते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू आर साइन 90 प्लस साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू आर। ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू 1 हो गई और ये वैल्यू 0। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। इस डायरेक्शन में फिर से वही करिए, डीएल, ये डीएल है हमारे पास, इस डायरेक्शन में एलिमेंट है हमारे पास डीएल और ये है आर। तो आपने जैसे इसके डायरेक्शन को निकालना है तो क्या करना है, डीएल क्रॉस आर कर देना है। तो डीएल क्रॉस आर, तो डीएल इधर की तरफ है, क्रॉस आर, तो ये फील्ड किधर की तरफ है, अंदर की तरफ इसमें फील्ड हो जाएगी।
तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड द फील्ड एट ओ। तो ये एक स्क्वायर है और इसकी हमें फील्ड बतानी है कितनी होगी। तो आप डायरेक्शन अगर देखें तो सबके सेम आएंगे। किस डायरेक्शन में आएगा बताइए। अगर हम लोग इसमें डीएल निकालें तो किसी भी वायर के लिए अगर हमें निकालनी होती तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें राइट हैंड रूल भी यूज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये एक स्क्वायर शेप दिया हुआ है और इसमें साइक्लिक ऑर्डर में जो है करंट फ्लो कर रही है। करंट जो है इधर से आ रही है इधर। अब देख लेते हैं इस पी पॉइंट, इस ओ पॉइंट पर, मिडिल वाले पॉइंट पर हमें ये बताना है कि इस पॉइंट पर ओ पर हमें ये बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। तो सबसे पहले हमें क्या है, डायरेक्शन देखना पड़ेगा। पहले देख लेते हैं कि सबके डायरेक्शन सेम है या अलग अलग है क्या है। तो डायरेक्शन फाइंड करने के हमारे दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है जिसमें हम राइट हैंड ग्रिप रूल कहते हैं। ग्रिप रूल के हिसाब से क्या होता है कि कोई वायर है, करंट कैरिंग वायर है, और इसको आप ऐसे होल्ड कर लीजिए। तो जो फिंगर है, ये जो फिंगर है, ये आपको बताएगी कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर करंट ऐसे जा रही है, इसमें वायर में करंट ऐसे जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर की तरफ होगी। और घूम के ऐसे आ रही होगी और इस डायरेक्शन में फील्ड किधर होगी, इस तरफ फील्ड बाहर की तरफ होगी, आपकी तरफ ऐसे होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फील्ड अंदर की तरफ होगी और यहाँ पर फील्ड बाहर की तरफ होगी। एक तरीका तो ये है जिसको राइट हैंड ग्रिप रूल कहते हैं। थंब के अलोंग करंट है और इसको ऐसे कर्व फिंगर जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे। दूसरा है हम लोग वेक्टर का यूज करते हैं जो कि डीएल क्रॉस आर है। डीएल क्रॉस आर, इससे भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। डीएल का डायरेक्शन वही होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इस वाले नीचे वायर में। आप ग्रिप के हिसाब से ऐसे रखोगे तो इस पॉइंट पर, इसके इस साइड तो नीचे की तरफ तो सब करंट अंदर की तरफ जा रही है, तो घूमते हुए बाहर की तरफ आएगी। तो इस वाले वायर की वजह से इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ आएगी। इस केस में भी कैसा होगा, आप ऐसे रखोगे तो इस डायरेक्शन में तो अंदर जा रही है, तो घूम के इधर से भी बाहर आएगी। इधर भी आप देखिए ऐसे ही आएगी बाहर और इधर भी ऐसे ही बाहर आएगी। तो सब में जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड है, बाहर की तरफ, हर वक्त में बाहर की तरफ। और अगर आप डीएल के हिसाब से देखें तो ये करंट है, इस पॉइंट पर हमें फाइंड करना है, तो यहाँ से आपने ये निकाल दिया आर और ये वैल्यू है डीएल की, ये एलिमेंट है डीएल। तो ये डीएल का डायरेक्शन हो गया और ये आर का। तो अगर आप डीएल डीएल क्रॉस आर करेंगे तो भी किधर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें डायरेक्शन के बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो डायरेक्शन का ही माना जाता है। तो देखते हैं हम लोग इसमें आगे। तो करते हैं, हमें समझ में आ गया कि सबका डायरेक्शन कैसा है, सेम है। अब अगर सबका डायरेक्शन सेम है तो किसी एक वायर की वजह से हम निकाल लें और फिर फोर्स से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइए क्या करेंगे। इसमें एक सिंगल वायर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, एक सिंगल वायर है और ये पॉइंट है यहाँ पर, और ये एंगल इसके ऊपर कुछ सबसेंड कर रहा होगा। ये डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे। तो ये एंगल θ1, ये एंगल θ2। तो अगर आपने ये वायर कंसिडर किया है तो यहाँ से ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर है। तो ये भी कितना हो गया, 45 डिग्री, स्क्वायर की प्रॉपर्टी जो होती है। ठीक है, तो ये 45, ये भी 45। तो जो एंगल सबसेंड कर रहा है वो दोनों 45 45 कर रहा है। और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस कितना है L, तो ये आधा ही तो है हिस्सा, ये हिस्सा यहाँ से आधा है, तो ये कितना हो गया L/2। तो जो R है हमारे पास वो किसके बराबर है, L/2 के बराबर है। तो अगर ये इस केस में हम लोग इसको R लिखते हैं, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से अगर R लिखते हैं और ये लिखते हैं, तो B की वैल्यू हम लोग जो इन जनरल लिखते हैं वो आती है μ0I/4π×R sin θ1 प्लस sin θ2। ये फॉर्मूला हमारे पास है किसी फाइनाइट वायर के लिए। तो बस अब ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे। तो सिंगल वायर के लिए कितना आ गया, μ0I/4π, आर की वैल्यू कितनी है L/2। आर की वैल्यू देखिए L/2। इस वायर का यहाँ से डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस केवल L/2 ही होगा, तो R L/2 हो गया। sin 45 प्लस sin 45, दोनों एंगल कितने हैं, 45 डिग्री 45 डिग्री है। तो sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो B की वैल्यू अभी यहाँ पर आ गई μ0I/4π
इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये वैल्यू आ गई 2 पाई इंटू एल। ये अभी हमने फिलहाल इसको इतना सॉल्व कर दिया, और ये वैल्यू कितनी आ गई 2/√2। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो 1/√2 1/√2 2/√2। यहाँ से भी आप ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई इंटू एल। लेकिन ये अभी वैल्यू जो आई है वो केवल एक सिंगल वायर की वजह से आई है, एक साइड की वजह से आई है, केवल इस साइड की वजह से नहीं। तो सबके लिए ऐसे ही होगा, तो टोटल कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो बी टोटल अगर हम लिखें तो बी टोटल विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ बी। इसी का 4 टाइम्स करते हैं, एक के लिए इतना है तो 4 के लिए कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगा दिया, 4 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय √2 पाई इंटू एल, एल साइड है उसकी, मल्टीप्लाइड बाय, बस ये कर देना, तो बस ये आंसर आ गया। तो आंसर हमारे पास इतना, तो ये आंसर आ गया। दिस इज आंसर। अब जैसे भी इसको दिया और रेशनलाइज करके आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको 2 × 2 लिख सकते हैं, ये √2 पर कैंसिल हो जाएगा तो ये 2√2 आ जाएगा। तो थोड़ा और अगर आपको सॉल्व करना है तो ये कितना आ जाएगा, नीचे √2 से और ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई इंटू एल। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, जिस फॉर्म में जैसे दिया है वैसे हम लोग इसको कर लेंगे। Which of the following graph shown the variation of magnetic induction B with the distance r from the long wire carrying the current? तो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस r लॉन्ग वायर है, कोई स्ट्रेट वायर है, तो स्ट्रेट वायर की वजह से हमें पता है कि B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, इतना ही तो होता है। और स्ट्रेट वायर है, ये वैल्यू कितनी आएगी, तो B की वैल्यू जो आ गई वो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू आर। तो B जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो आर के साथ ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी आर की वैल्यू अगर आप बढ़ा रहे हैं तो बी की वैल्यू क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, और ये स्ट्रेट लाइन भी नहीं बन रहा है, तो बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो ये ग्राफ तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ग्राफ पॉसिबल है हमारे पास, केवल सी ग्राफ पॉसिबल है। देखिए बी की वैल्यू जैसे से कम हो रही है, आर की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कोई भी वायर है, इससे आप जैसे जैसे दूर चले जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज करेगी। ठीक है ना, वो 1/r के हिसाब से, इस फंक्शन के हिसाब से डिक्रीज करेगी। तो स्ट्रेट लाइन तो दोनों में नहीं होगा, और ये भी ग्राफ नहीं है इस केस में, तो ये कांस्टेंट हो रही है, तो ऐसा नहीं, ये वाला सी आंसर इसका हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। The two straight conducting AOB and COD are perpendicular each other and carrying the current I1 and I2। तो एक में करंट हमारे पास I1 करंट फ्लो कर रही है, तो इसमें I1 करंट फ्लो कर रही है, और इसमें I2 करंट, AOB में I1 लिख दिया। और द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन यानी वही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जिसको हम कहते हैं, इसको इंडक्शन भी बोला जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, हमें वो बी की ही वैल्यू को फाइंड करना है। At a point P at a distance D from the point O in the direction perpendicular to the plane ABCD। देखिए ये प्लेन है, जो बोर्ड का हमारा प्लेन है, ये ABCD प्लेन है। वो कह रहे हैं इससे कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर, यहाँ से D डिस्टेंस की दूरी पर, D डिस्टेंस की दूरी पर, D डिस्टेंस की दूरी पर, यहाँ पर हवा में बाहर की तरफ, इस तरफ D डिस्टेंस की दूरी पर बतानी है फील्ड की तरफ। और ये डायग्राम जो करंट कैरिंग वायर है वो मान लीजिए ऐसे बनाओ, ये ओवरहेड है, एक वायर इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। ठीक है, तो बताइए इस पॉइंट पर, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर हवा में पॉइंट है, इसकी वजह से, ये वाले वायर की वजह से अगर हम ग्रिप रूल लगाएं यहाँ पर, तो इसके हिसाब से अगर आप फील्ड देखोगे इस डायरेक्शन में, तो इधर से आप थंब ऐसे रखोगे और डायरेक्शन ऐसे आएगा, तो ये घूमता हुआ ऐसे आएगा, और इस पॉइंट पर फील्ड इधर की तरफ होगी, इस डायरेक्शन में फील्ड होगी। तो ये वाला जो वायर है, कौन सा वायर, COD वायर, इसकी वजह से जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ऐसा। ठीक है, ये ऐसे बना हुआ है, थंब ऐसे रखा आपने, और जो मैग्नेटिक लाइंस है वो इसमें इस तरह से घूम रही होंगी, तो इस डायरेक्शन में किधर होगा, इधर की तरफ होगा, जो D की तरफ। अब इसके लिए देख लेते हैं AOB के लिए, इसके लिए आप ग्रिप ऐसे रखोगे तो इसमें जो पॉइंट आएगा वो ऐसे घूमता हुआ आएगा, इसमें लाइंस जो है वो ऐसे घूम रही है, इस तरह से घूम रही है, और यहाँ पर आएगा तो फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगा, फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की तरफ। तो AOB की वजह से फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, AOB की वजह से फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और COD की वजह से फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ।
ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों की वजह से जो फील्ड आएगी वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगी। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ये लगाएंगे, इसका रूट कर देंगे तो हमारे पास ये b नेट आ जाएगा। अब b1 कितना होगा, इस वाले वायर से तो डिस्टेंस कितना है, इस वाले वायर से डिस्टेंस कितना है d, और वायर कितना है इन्फिनिटी लार्ज। तो इन्फिनिटी लार्ज के लिए हम लोग वैल्यू मालूम है हम लोग को कितनी वैल्यू होती है, तो b1 अगर आप निकालेंगे b यानी कि ये वाला b1 के लिए अगर हम निकालें तो ये हो जाएगी म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू डी, 2 पाई डी होता है इन्फिनिटी लार्ज वायर के लिए। और B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B2 की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी, दोनों वायर से डी डिस्टेंस ही है हमारा और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इस वाले वायर की वजह से, इस वाले वायर की वजह से फील्ड इधर है, तो ये फील्ड हमने इस तरफ बना दी, ये हमारे पास आ गया B2, ये वायर है, ये वाला वायर COD वायर की वजह से थंब ऐसे रखा है और ये ऐसे, तो फील्ड इस डायरेक्शन में आ गई। और ये AOB की वजह से, AOB की वजह से आप फील्ड देखोगे इसमें इधर की तरफ है, तो AOB की वजह से फील्ड किधर की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी, तो फील्ड किधर की तरफ आएगी, नीचे की तरफ। ये वैल्यू होगी हमारे पास B1, एक दूसरे से ये 90 डिग्री पर है, तो हमने B1 निकाल लिया, B2 निकाल लिया। तो ये कॉमन क्या है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी कॉमन है, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई म्यू नॉट I अपॉन I1, जो कॉमन है पहले उसको लिखे हम लोग, ये सब बाहर आ जाएगा, इंटू 2 पाई डी, और ब्रैकेट के अंदर इसके अंदर क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, तो सी आंसर आ गया। देखिए म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर, और ये पूरे का क्या लिखा हुआ है, रूट लिखा हुआ है, सिंपली रूट ही तो लिखा है, 1/2 जो लिखा हुआ है। तो आंसर हमारे पास सी आंसर जो है इसका करेक्ट आ गया। ये गलत लिखा हुआ है, ये I1 माइनस I2 भी नहीं आ रहा है, ये भी कुछ गलत लिखा है, डी लिखा है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, केवल एग्जैक्ट हम लोग का यही आंसर आ जाता है इससे। तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है। थोड़ा आपको इमेजिन करने की ज़रूरत है, इमेजिनेशन हमारा अच्छा होना चाहिए, बाकी इसमें कुछ नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रिप रूल पता होना चाहिए, इसके हिसाब से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, करंट I एम्पियर इज फ्लोइंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A, द मैग्नेटिक डायरेक्शन एट द सेंट्रोइड विल बी। तो एक कोई करंट कैरिंग वायर है और इसमें हमें जो है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में फ्लो कर रहा है, तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया यहाँ पर, इसकी साइड A है। तो अगर ये वाला एक सिंगल वायर हम लोग कंसिडर कर लें, तो इसकी वजह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें एक सिंगल वायर की वजह से, मान लीजिए ऐसे कुछ करंट यहाँ पे फ्लो कर रही है, करंट ऐसे जाएगी, इस तरह से जाएगी, तो इसकी वजह से जो करंट कैरिंग वायर है उसकी वजह से जो सेंट्रॉइड पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है उसका डायरेक्शन, इन तीनों का डायरेक्शन एक ही है। तो हम किसी एक वायर के लिए फाइंड करेंगे और उसको 3 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करना है हमें, कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, एक सिंगल वायर है हमारे पास, फाइनाइट वायर है, तो ये पॉइंट P है और हमें ये बताना है कि ये एंगल सब्सटेंड कर रहा है यहाँ पर θ1 और ये अगर θ2 है और ये करंट फ्लो कर रही है इसमें I, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग लिखते थे B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई इंटू डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। इसी फॉर्मूले का हम लोग को यूज़ करना है। डी क्या है, डी ये डिस्टेंस है, डी क्या है, ये डी डिस्टेंस है पॉइंट P का इस वायर पे परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर डी डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस हमारे पास डी होगा, ये डी होगा, ठीक है। ये टोटल वायर की लेंथ कितनी दी हुई है A, तो ये केवल ये आधा होगा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई A/2, और ये एंगल हमें मालूम होता है कितना होता है, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। इस पॉइंट से ये साइड तीनों सेम एंगल सब्सटेंड करेंगी तो 120 120, और ये इस पे परपेंडिकुलर होता है और इसका एंगुलर बाइसेक्टर होता है। ये प्रॉपर्टी सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल की होती है। तो हमें मालूम है ये फाइनाइट वायर है जिसकी लेंथ A है, ठीक है ना, और ये एंगल 60, ये 60, तो हमारे पास θ1 की वैल्यू 60, θ2 की वैल्यू भी 60, I 2 पाई। अब हमें D निकालना है, तो D कैसे निकालेंगे, तो अगर ये वाला ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे बना लें, इस जगह पर ये ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, तो आप बताइए ये अब ये कितना है, ये है A/2, तो ये हमने लिख दिया A/2। ये एंगल कितना है 60 डिग्री, और हमारे लिए D क्या है,
डी क्या है यहाँ पर हमारे लिए, ये 60 डिग्री है, और डी ये लिखा हुआ है, डी है, ये तो डी है, ये डिस्टेंस डी, इस ट्रायंगल को हमने बना दिया। तो 1060 अगर हम लिखें यहाँ पे, तो 1060 की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो हमारे पास यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी, तो डी 1060, तो डी इक्वल टू a/2, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1060, 1060 होता है √3, तो वैल्यू आ गई तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास a/2√3। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो देखिए आंसर कितना आएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट I/4 पाई डी की वैल्यू पुट कर दीजिए a/2√3, तो 2√3 ऊपर लिख दिया हमने यहाँ पर, ये वैल्यू लिख दी। साइन 60 और ये भी साइन 60, तो ये वैल्यू लिखनी पड़ेगी हमें, साइन 60 प्लस साइन 60, साइन 60 कितना होता है √3/2, साइन 60 कितना होता है हमारे लिए √3/2। साइन 60 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे देखते हैं, साइन 60 तो वैल्यू सॉल्व करेंगे, तो b की वैल्यू आ गई म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई a 2√3, और ये साइन 60, साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, तो ये 2 टाइम्स ऑफ √3/2 आ गया। तो यहाँ से भी हमने 2 से 2 कैंसिल कर दिया, यहाँ से भी आप एक ये 2 कैंसिल कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, b की वैल्यू कितनी आ गई, b इक्वल टू म्यू नॉट I/2 पाई a, और ये √3 कितना हो गया 3 हो गया। अब बताइए ये जो हमारे पास आया है ये एक सिंगल वायर के लिए आया है, इस तरह से कितने वायर हैं, 3 वायर है, तो अगर एक के लिए इतना आ रहा है तो यूनिट मेथड लगा के हम ये तीनों के लिए निकाल लेंगे। तो हमारे पास जो टोटल बी आएगा, जो बी टोटल आएगा तीनों वायर की वजह से, दैट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी। इसी को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट I/2 पाई इंटू ए। तो ये आंसर हमारे पास आ गया। कौन सा आंसर मैच कर रहा है, डी आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर, तो डी आंसर जो है वो करेक्ट है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, जेईई मेंस का है 2019 का, 12 अप्रैल का। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू द स्ट्रेट सेगमेंट AB, लेंथ 6 सेंटीमीटर। तो एक ये वायर है हमारे पास, ये वायर दिया हुआ 6 सेंटीमीटर का, और ये P पॉइंट है जो कि दोनों साइड से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। करंट 5 एम्पियर की फ्लो कर रही है, इसमें जो करंट है हमारे पास वो कितनी फ्लो कर रही है, 5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। म्यू की नॉट की वैल्यू में बाकी गिवन है, हमें बताना है कि इस पॉइंट पर फील्ड कितनी होगी। तो देखिए अगर ये 6 है तो ये वैल्यू तो 3 हो गई, ये 3 सेंटीमीटर हो गई, इसका आधा होगा, और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, 3 4 5। तो अगर ऐसा है तो ये एंगल कितना आ गया हमारे पास, ये एंगल आ गया 37 डिग्री, और ये भी कितना आ गया 37 डिग्री। ये हम लोग को मालूम है कि अगर ऐसे ट्राइंगल बना ले, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो ये 37 डिग्री हो जाता है और ये 53 डिग्री हो जाता है। इस तरह का डेटा आजकल दे देते हैं वो कि 3 4 5 तो 37, तो आप देख लीजिए कि 4 है तो यहाँ से एंगल कितना हो गया 37। तो फाइनाइट वाला वायर वाला हम लोग केवल फॉर्मूला लगा दें, बी इक्वल टू म्यू नॉट I/4 पाई d साइन θ1 प्लस साइन θ2, बस इसी फॉर्मूले से काम हो जाए। तो b इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई d, d की वैल्यू कितनी रखेंगे, ये अगर 3 तो ये पूरा कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लोग 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर की जगह हमें 4 इंटू 10⁻⁻2 रखना पड़ेगा SI सिस्टम के लिए। फिर साइन थीटा तो 37, ये भी 37, तो 2 साइन 37, साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 37 कितना हो गया 3/5, साइन 37 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3/5, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो म्यू नॉट की वैल्यू ये गिवन है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो 10⁻⁻7, तो इसकी जगह, इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे 10⁻⁻7, तो ये लिख दिया 10⁻⁻7। करंट कितनी दी है 5 एम्पियर, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइडेड बाय कितना है 4 इंटू 10⁻⁻2, और ये कितना है 2, कितना मल्टीप्लाइड बाय 2, और साइन 37 की वैल्यू 3/5, ये कर दीजिए। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, 5 से हमने 5 कैंसिल कर देंगे, ठीक, और यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ, और ये 2, ये 3/2 आ गया, 3/2 का मतलब है 1.5, तो ये वैल्यू आ गई। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.5, और ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁻, तो कितना आंसर आ गया 1.5 10⁻⁻5, बी आंसर हमारा इसमें आ जाता है।
सिंपल सा क्वेश्चन था, सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना। टू लॉन्ग पैरेलल वायर, ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मेंस का ही क्वेश्चन है। आर एट अ डिस्टेंस 2d apart, they carry the steady equal current flowing out of the plane of the paper as shown in figure. The variation of the magnetic field along the line x axis. तो देखिए दो वायर है हमारे पास, तो वायर ऐसे हैं एक्चुअली में, इस तरह से इसमें भी करंट फ्लो कर रही होगी और सेम डायरेक्शन में, लेकिन दिखे ऐसे नहीं रहे। हमने इस वायर को ऐसे बनाया, एक ऐसे बनाया, एक वायर ये है और एक वायर ये वायर को अभी हम सामने से देख रहे हैं। इन्हीं वायर को अगर हम इधर से देखें, ऐसे देखें, इन वायर को अगर हम ऐसे देखें तो करंट हमने अपनी तरफ आती हुई दिखाई देगी। तो आप जो देख रहे हो वायर में, तो करंट ऐसे आ रही है आपकी तरफ, बाहर की तरफ, और इसमें भी करंट कैसे आ रही है, बाहर की तरफ। दोनों में करंट कैसे आ रही है, इसमें करंट दोनों बाहर की तरफ आ रही है, इस तरह से करंट आपकी तरफ इसमें आ रही है, ठीक है। और ये जो लाइन हमने इनको ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर हमने एक लाइन है यहाँ पे ज्वाइन कर दी, ये लाइन इसमें इन्होंने दी हुई है, ये लाइन यहाँ पर ज्वाइन कर दी, ये लाइन ऐसे ज्वाइन कर दी। इस अब किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है इसमें चेंज हो रही है, ये आपको बता, क्योंकि दोनों में सेम करंट फ्लो कर रही है, दोनों में करंट कैसी है, सेम फ्लो कर रही है। तो ये वायर है, तो अगर ये दूसरा वायर है यहाँ पर, तो इसकी वजह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखें तो हम ग्रिप रूल लगा रहे हैं, थंब ऐसे रखा हमने और ये फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बताएंगी। तो इस वाले वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर हम इसको 1 लिख दें और इसको 2 लिख दें, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगी। और इधर वाले वायर की वजह से किधर होगी, इधर वाले वायर के लिए ये इस साइड लाई करेगा, तो इसकी वजह से फील्ड नीचे की तरफ होगी। तो ये B1 ऊपर की तरफ होगा और B2 नीचे की तरफ होगा, ठीक है ना। ये वायर ऐसे है, तो ये इस वाले वायर के लिए, इधर वाला जो इस साइड का वायर है जो B1 है, इसके लिए पॉइंट इधर है, तो फील्ड किधर हो गई, ऊपर की तरफ। और जो 2 वाला वायर है उसके लिए पॉइंट इस साइड लाई कर रहा, तो फील्ड नीचे की तरफ होगी। क्योंकि दोनों का डिस्टेंस एग्जैक्टली हमने आप मिडिल में कंसिडर किया है और दोनों में सेम अमाउंट की करंट है, इसलिए B1 और B2 की वैल्यू सेम होगी मैग्नीट्यूड वाइज। तो इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड कितनी हो गई, 0। तो इसका मतलब हमें ये पता लग गया कि एग्जैक्टली सेंटर पे यहाँ पे फील्ड कितनी हो रही है, 0 हो रही है। ये तो कंफर्म है। तो फील्ड बीच में कितनी होनी चाहिए, 0। तो चारों में ही फिलहाल 0 दिया हुआ है, कोई बात नहीं। अब आप बताइए इसके इस साइड, अब जैसे जैसे हम इस वायर के इस साइड मूव करना स्टार्ट करेंगे, इस वाले 2 वाले वायर के पास, तो ये वाला वायर की वजह से जो फील्ड होगी वो डोमिनेटिंग हो जाएगी, क्योंकि B की वैल्यू जो है वो μ0I/4πd लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला पे साइन थीटा, क्योंकि इन्फिनिटी वायर है तो आप यहाँ पे 2πd लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो हमारे पास μ0I/2πd, तो B जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d। तो जिस वायर के आप क्लोज जाएंगे उस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डोमिनेट करने लगेगी। तो जैसे जैसे आप इस वायर के क्लोज जाएंगे, इसकी वजह से फील्ड किधर थी, 2 वाले की वजह से फील्ड किधर थी, नीचे की तरफ थी। 2 वाले की 2 इधर है, 2 वाले की वजह से फील्ड नीचे की तरफ थी। तो जैसे जैसे आप इस मिडिल पॉइंट से 2 की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ फील्ड बढ़नी शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे आप 1 की तरफ जाएंगे फील्ड ऊपर की तरफ बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो यानी कि इस केस में यहाँ पर फील्ड जो है, इस रीजन में फील्ड ऊपर की तरफ होनी चाहिए इसकी वजह से, और इधर फील्ड नीचे की तरफ होनी चाहिए। तो यानी फील्ड जो है इस पॉइंट से इधर और उधर अलग डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो सेम डायरेक्शन वाले पार्ट हमारे नहीं हो सकते। तो कौन से सेम डायरेक्शन वाले पार्ट है, देखिए इसमें एक ही डायरेक्शन में फील्ड है, ये भी नीचे जा रही है, ये भी नीचे जा रही है, तो ये गलत हो जाएगा। और ये दोनों ही ऊपर जा रहे हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ से हमारे पास एलिमिनेट हो गए, कट गए। अब हमें देखना है कि इसमें से ये ऑप्शन करेक्ट है कि या फिर ये ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, ठीक है ना, ये देखना। अब आप बताइए ये जो वायर है हमारे पास, ये जो वायर है, कोई भी एक वायर है, इसके पास में अगर हम करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो इसके पास में फील्ड नीचे की तरफ है। इस जगह पर अगर इस साइड देखें, और इस साइड अगर देखें तो फील्ड किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ। तो इस वायर के इधर और इधर फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, अपोजिट होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है, सेम डायरेक्शन में नहीं होती है। तो देखिए इस केस में क्या, इस वायर के बिल्कुल क्लोज अगर आप ले तो यहाँ पर भी डायरेक्शन ऊपर बना है, यहाँ पे भी डायरेक्शन ऊपर बना है, इसमें भी डायरेक्शन नीचे बना दिया है। तो इस वायर के इधर और उधर फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। जबकि इस ऑप्शन में देखिए इस पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ है। देखिए अगर हम ऐसे बनाए तो फील्ड ऊपर की तरफ है, तो इन्होंने देखिए ऊपर बनाया हुआ है, और इस डायरेक्शन में कैसे फील्ड नीचे की तरफ है।
तो ये डायरेक्शन नीचे की तरफ बनाया हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट, बी ऑप्शन जो है करेक्ट। क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड एल। तो ये साइड इसकी कितनी है, एल है, और रेगुलर हेक्सागन है। तो रेगुलर हेक्सागन अगर है और इसमें कुछ करंट फ्लो कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है इसमें, तो कुछ आई करंट भी फ्लो करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो कितनी साइड है ये, टोटल साइड कितनी है इसकी, कितनी साइड है, 6 साइड्स होती हैं, ठीक है ना। तो ये एक जो ट्राइंगल हमारा बन रहा है ये पूरा इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। तो ये टोटल एंगल कितना इसमें सबटेंड कर रहा है, 60 डिग्री। 6 ट्राइंगल बनेंगे, 360 डिवाइड बाय 60 प्रॉपर्टी तो ये है। तो ये एंगल यहाँ से कितना हो गया एग्जैक्टली 30, और ये एंगल भी यहाँ से कितना हो गया 30, और साइड कितनी है एल। तो देखा जाए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आप बना लें यहाँ पर, अगर हम इसको ऐसे ही बना दें तो आप ऐसे ही तो देख रहे हो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने यहाँ से एक बना दिया, ठीक है। और इसकी वजह से हम निकाल लेंगे ये लेंथ हमें कितनी दी हुई है एल, ये लेंथ एल। तो एक सिंगल वायर की वजह से हम फील्ड निकाल लेंगे और फिर इसको बाद में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये एंगल कितना सबटेंड कर रहा है 60, ये एंगल भी कितना है, सॉरी ये एंगल कितना है, दोनों एंगल हमारे 60 30 है, यहाँ पे हम लोग 30 लिखते हैं। तो ये एंगल कितना है 30 डिग्री और ये एंगल भी 30 डिग्री। टोटल एंगल यहाँ से 60 दिया था तो ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा। सिमेट्री की वजह से हमें निकालना होगा ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालना है हमें, ये डिस्टेंस है कितना डी। फॉर्मूला लगाएंगे हम बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये फॉर्मूला से काम चलेगा अपना। तो डी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से l/2। तो अगर आप देखें तो 1030 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर यानी कि l/2 डिवाइडेड बाय बेस 3 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, l/2 डिवाइडेड बाय 1030। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, तो √3 ऊपर चला जाएगा, तो वैल्यू हो गई l√3/2। वैल्यू कितनी आ गई l√3/2। बी के लिए, बी सिंगल वायर के लिए भी निकाल लें, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, डी की वैल्यू लिख देंगे l√3 डिवाइडेड बाय 2 साइन 30 साइन 30। यहाँ पर भी कितना साइन 30 और साइन 30। तो साइन 30 कितना होता है, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है। तो ये 1/2, ये 1/2, यहाँ से आप इसको कैंसिल करके 2 कर दीजिए। तो ये बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय l पाई l√3, और ये 1/2 कितना हो गया 1 हो गया, 1/2 मिलके 1 हो गया। तो ये एक वायर के लिए आ गया। तो बी टोटल कितना आ गया, पूरे के लिए कितना आ गया इसका 6 टाइम्स। तो 6 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय l इंटू पाई √3 से ऊपर नीचे अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर √3 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर हम यहाँ पर भी √3 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर भी √3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 3 हो गया, 3 कैंसिल होकर इधर 2 आ गया। तो 2 ये कितना हो गया √3 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा l इंटू पाई इंटू, ये कैंसिल ही हो गया था तो ये हटा दीजिए, बस ये आंसर हमारे पास। पूरे हेक्सागोनल के लिए इस तरह से हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये 2019 का क्वेश्चन है। द टू लॉन्ग स्ट्रेट एंड द इंसुलेटेड वायर आर केप्ट एट 90 डिग्री। तो दो वायर हैं जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखे गए, और ये प्लेन डायग्राम हमें गिवन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक वायर ऐसे रखा हुआ है और एक वायर इस तरह से परपेंडिकुलर उसके रख दिया गया। ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। दीज वायर कैरिंग द करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों में सेम अमाउंट की करंट भी फ्लो कर रही है। आई जो कि लिखा हुआ डायग्राम में भी, whose directions are shown in figure, the net magnetic field at B। P पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो ये अगर वायर है, सिंगल वायर है, तो ग्रिप रूल के हिसाब से यहाँ पर अगर आप इसको ग्रिप में पकड़ेंगे तो P पॉइंट पर, इस P पॉइंट के लिए फील्ड इसके अंदर की तरफ होगी। ये करंट कैरिंग वायर है, फील्ड किधर होगी, अंदर की तरफ होगी। और ये वायर ऐसे रखा हुआ है, नीचे की तरफ रखा है, इसकी वजह से P पॉइंट कहाँ पर है, ये वायर है, पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इस पॉइंट की वजह से इसको घुमा के लाएंगे तो फील्ड किधर की तरफ होगी, फील्ड किधर होगी, इस पॉइंट पे बाहर की तरफ होगी। इस सर्किल ऐसे बन रहा होगा, तो इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो कर्व ऐसे आ रहा होगा, और ये पॉइंट एग्जैक्टली इसके ऊपर है, तो इसकी वजह से जो फील्ड होगी वो बाहर की तरफ होगी। इस वायर की वजह से, ये वाला जो वायर है, इस वायर की वजह से P पॉइंट पर फील्ड इधर की तरफ आ रही है।
ग्रिप रूल लगा रहे हैं, ग्रिप ऐसे थंब रख, लाइन घूम के इधर की तरफ आती है और इसकी वजह से किधर हो रही है, इधर रखा आपने तो इसके वजह से अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो दोनों की जो फील्ड है वो इक्वल एंड अपोजिट है। अब अगर मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से भी इस वायर का डिस्टेंस डी है, यहाँ से भी डिस्टेंस डी है, दोनों की करंट भी सेम दी हुई है। तो इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट है। तो इस वायर को अगर हम लोग 1 लिख दें और इसको अगर हम लोग 2 लिख दें तो इस वायर की वजह से किधर है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ, जिसकी वैल्यू हो जाएगी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय पूरे वायर की वजह से कितनी हो जाएगी 2 पाई इंटू डी, और ये किधर है अंदर की तरफ। तो इसको हम लोग क्रॉस बना सकते हैं या फिर हम लोग सीधे, क्योंकि डायरेक्शन दिया है तो हम लोग इसको सीधे सीधे माइनस जेड कैप लिख सकते हैं, यानी कि कैप लिख सकते हैं अंदर की तरफ। और इसके लिए क्या लिखेंगे, 2 के लिए B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B2 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू डी, सेम डिस्टेंस दिया हुआ है, सेम करंट दी हुई है। इसके लिए कितनी हो रही है प्लस जेड कैप, यानी के कैप बाहर की तरफ, इसकी वजह से बाहर की तरफ आ रही है। दोनों का आप ऐड कर देंगे सिंपली वेक्टर फॉर्म में, तो B1 प्लस B2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी 0। तो आंसर हमारे पास ए आ गई। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ये भी क्वेश्चन 2019, ये क्वेश्चन 2019 का, इसको कर। As shown in figure, the infinity long identical wire are bent at 90 degree and placed in such a way that the segment LP and QM along the x-axis, while the segment PS and Q are parallel to the y-axis. OP and OQ, यानी कि ये जो डिस्टेंस गिवन है हमें, ये जो वैल्यूज गिवन है 4 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, the magnitude of magnetic field at O is 10 to the power minus 4 Tesla. The two wires carrying the equal current, the magnitude of the current in each wire, the direction of this पूछा गया आपसे। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, वो कह रहे हैं कि इस पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखिए हमें ये पता है कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये हमें मालूम है, देखिए कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है और कोई पॉइंट अगर आप इस अलोंग द लाइन, जो करंट कैरिंग वायर है उसी के अलोंग में ही कोई पॉइंट अगर आप कंसिडर कर ले, मान लीजिए पी पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट कैसा हमारे पास पी पॉइंट है, ये पॉइंट कैसा है पी पॉइंट है, पी पॉइंट है ये, और ये वायर भी इसी पॉइंट से अगर पास करेगा तो उसकी वजह से फील्ड कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन थीटा हम लोग लिखते थे बायोट-सैवर्ट लॉ में B इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो थीटा अगर 0 है तो B की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। कोई भी करंट कैरिंग वायर है और इसी के आगे ही कोई पॉइंट आप कंसिडर कर लिए, जो अगर हम अगर एक्सटेंड करेंगे तो इसी से पास करेगा, तो फील्ड कितनी हो जाएगी 0। तो आप देखिए ये जो LP वाली लाइन है, इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ये O से पास करेगी, तो इसकी वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी, क्योंकि ये O से ही पास करेगी। और इसी तरह से ये जो M वाली लाइन है, ये जो वाला पार्ट है हमारा MQ वाला, इसको भी अगर आप एक्सटेंड करोगे तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड 0 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, इसकी वजह से भी कितनी आएगी 0 आएगी। तो QM की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू QM और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू LP, ये वैल्यू कितनी हो गई 0। इतना काम तुम्हारा हो गया कि 2 की वजह से तो ये 0 ही आ गई। अब देखिए ये वायर केवल एक साइड से इन्फिनिटी लार्ज है, एक साइड से नहीं, क्योंकि ये बेंड करा था और इसके एग्जैक्टली सामने। तो इस वायर की वजह से, कौन सी PS वायर की वजह से फील्ड किधर है अंदर की तरफ, क्रिप रूल देखिए। और इस वाले वायर की वजह से ये वायर QN जो है नीचे की तरफ जा रहा है, तो QN जो अगर इधर जा रहा है तो इसकी वजह से फील्ड किधर है अंदर की तरफ, इनसाइड इसके अंदर है, और इसकी वजह से भी फील्ड किधर थी इनसाइड। यानी इन दोनों वायर की वजह से, PS की वजह से भी और QN की वजह से, दोनों की वजह से फील्ड किधर है अंदर की तरफ ही। अगर दोनों की वजह से फील्ड एक अंदर और एक बाहर की साइड होती तो 0 ही हो जाता। दोनों की साइड फील्ड कैसी है सेम है। तो हम लोग फील्ड निकाल लेते हैं यहाँ पर किसकी वजह से, SP की वजह से। तो SP की वजह से अगर हम लोग यहाँ पे फील्ड लिखें तो फील्ड ड्यू टू SP कितनी हो जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय करंट जो फ्लो कर रही है इनटू, क्योंकि एक ही साथ है तो ये वैल्यू फॉर्मूला था हमारे पास 4 पाई इंटू डी। ये डी डिस्टेंस लिख लीजिए आप यहाँ पे, डी की वैल्यू हमें पता है, ये डी है, डी की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और इसका डायरेक्शन किधर है, ये वायर ऐसे अंदर की तरफ है, तो इसको आप क्रॉस बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह से हम बी ऑफ कितने लिख दें क्यू, MQ के लिए लिख दें, MQ के लिए ये भी सेम वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी,
क्योंकि वो भी डी दिया हुआ है, और इसकी वजह से फील्ड कैसी थी, ये नीचे की तरफ है, लेकिन पॉइंट इधर है तो घुमा के लाओगे तो बाहर की तरफ, सॉरी आपको किधर मिलेगा, ये नीचे ऐसे दिया हुआ है, अंदर की तरफ मिलेगा, ये भी अंदर की तरफ जा रहा है तो ये भी क्रॉस हो, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू डी। ऐड कर दिया तो डबल कर दिया ये वैल्यू, और ये फील्ड हमें देखिए यहाँ पर दी हुई है, कितनी फील्ड दी हुई है, कितनी फील्ड दी हुई है, देखिए यहाँ पे 10⁻⁻4 टेस्ला, ये टोटल फील्ड दी हुई है इस पे, और ये वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू भी हमें गिवन है। तो बस हम लोग अब ये वैल्यूज बस यहाँ पे पुट कर देंगे और हमें पता लग जाएगा। तो एक तो हमें ये पता है कि फील्ड का डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ। तो पहले ही यहाँ पर देखिए ये आउट वाले क्वेश्चन तो हमारे आउट ऑफ द पेज तो कैंसिल ही हो जाएंगे, आउट ऑफ द पेज वाले क्वेश्चन ये ऑप्शन तो हमारे पास कैंसिल हो गए, ये दोनों तो नहीं हो सकते आउट ऑफ द पेज। इनटू द पेज है, ये देख लेते हैं कौन सा इसमें ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो वैल्यू हम यहाँ पे लिख दें, ये पूरी मैग्नेटिक की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू कितनी है 10⁻⁻4, ये दिया था। ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻7, क्यों, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू गिवन होती है 10⁻², इधर ले जाना पड़ेगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2 की पाई कितना, करंट आपसे पूछी गई है, यही हमसे पूछा गया। डी की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो 10⁻², 4 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इक्वल टू 10⁻²। तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। तो ये पूरा इधर शिफ्ट कर दीजिए, ये इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो यहाँ से पहले तो ये 2 से आप 2 कैंसिल कर दीजिए, तो करंट जो आ जाएगी हमारे पास, करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻6, ये आ गया, और ये इधर शिफ्ट किया आपने तो 10⁻+7, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 20 एम्पियर। करंट कितनी फ्लो कर रही है इसमें 20 एम्पियर फ्लो कर रही है, और डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का कितना है, अंदर की तरफ है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर हमारा करेक्ट है, बी आंसर। ठीक है, ये दो ऑप्शन तो तुरंत ही इसमें एलिमिनेट हो जाएंगे बिना किसी उसमें, जैसे आप ये पढ़ो एक आउट ऑफ और एक इनटू, तो देखिए इसमें ये तो मालूम है ये जीरो हो गया, केवल इसकी वजह से देखो, तो इसकी वजह से फील्ड अंदर की तरफ, और इसकी वजह से भी फील्ड अंदर की तरफ, दोनों की वजह से फील्ड अंदर की तरफ है, तो इनटू द पेज तो ये निकल जाएगा। तो दो ऑप्शन तो आप तुरंत एलिमिनेट कर सकते हैं, और दो ऑप्शन में हमें केवल रहेगा, हाँ लेकिन वो सॉल्व करना पड़ेगा फिर हमें उसके आगे, ये आप 20 और 40 शुरू में नहीं बता सकते। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखते हैं क्वेश्चन, ये 2020 का मीन्स का क्वेश्चन है, सितंबर का। अ वायर ए बेंड इन द शेप ऑफ द आर्क ऑफ सर्किल कैरिंग अ करंट 2 एम्पियर एंड हैविंग अ रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो देखिए ये वायर है हमारे पास, इसमें करंट जो फ्लो कर रही है ये ए, ये वाले में, इसमें केवल इतना हिस्सा है, ये कितना है हमारे पास, इसका लेंथ कितनी दी है 2 सेंटीमीटर, और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो कितनी कर रही है हमारे पास 2 एम्पियर। तो इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो कितनी कर रही है 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, कितनी करंट 2 एम्पियर की करंट जो है इसमें फ्लो कर रही है, और इसकी लेंथ, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, इसका रेडियस हमें कितना दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, इसका रेडियस हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, और इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है 3 एम्पियर, देखिए लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर ये हमें रेडियस दिया हुआ है, और करंट कितनी फ्लो कर रही है इसमें 3 एम्पियर, और एक 2 सेंटीमीटर दिया है उसमें करंट फ्लो कर रही है 2 एम्पियर। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है, कोई अगर आर्क है, कोई अगर आर्क सबटेंड कर रहा है ये, और इसमें करंट अगर ऐसे फ्लो कर रही है, तो बी की वैल्यू हमें पता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 आप 2 पाई जो भी लिखना चाहें लिख दीजिए जो एंगल। तो देखिए वन वाले के केस में, फर्स्ट वाले के केस में ये एंगल कितना है, और ए वाले के केस में आप देखिए यहाँ पर ये एंगल कितना लिखा हुआ है, करते हैं कितना एंगल दिया हुआ है यहाँ पर, ये वैल्यूज हम बाद में इसमें पुट कर देंगे क्वेश्चन ऊपर देख के। तो बताइए इसमें ये वैल्यू कितनी गिवन है, ये ए दिया हुआ है, ये वाला हिस्सा हमारे पास ए दिया हुआ है, ये वाला हिस्सा हमारे पास ए दिया हुआ, ये वाली पार्ट हमें कितना दिया है ए दिया हुआ, ये ए दिया, और ये कितना एंगल दिया हुआ है यहाँ से, ये एंगल कितना दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है 90, तो ये 90 नहीं है, तो है कितना ऊपर 270, 360 माइनस 90 270। तो अगर आप बी ए के लिए लिखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, आर की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर 2 इंटू 10⁻⁻2 कर दीजिए,
थीटा की वैल्यू कितनी 270 डिवाइडेड बाय 360, ये लिख देंगे, ये भी डिग्री में है और ये भी डिग्री में। तो ये 90 से डिवाइडेड बाय 3 और ये 90 से 4 टाइम्स डिविजिबल है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, बी ए की वैल्यू कितनी आ गई, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 3 और ये वैल्यू 4, ठीक है। ये म्यू नॉट, तो वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, ये कितना हो गया 4 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 3 बाय, ये वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से हम लोग इसके लिए देख लेते हैं, बी वाले के लिए। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी म्यू नॉट, करंट कितना, इसमें करंट की वैल्यू भी हमें यहाँ पे रखनी है। तो करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा था, 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था। तो यहाँ पर हम लोग इसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो लिख देते हैं, ताकि यहाँ पे दोबारा ना लिखना। तो 2 एम्पियर का हमने यहाँ करंट पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर आ जाती है बी की वैल्यू, ये 3 एम्पियर हो गया डिवाइडेड बाय कितना 4 सेंटीमीटर। तो 4, एक तो लिखना है 2, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कितना 2 लिख देते हैं। तो पहले लिख देते हैं 2 और आर की वैल्यू लिख देंगे 4 इंटू 10 की पावर -2 करंट। अब बताना ये एंगल कितना है, ये एंगल हमें अब यहाँ पे देखना है, बताना बी वाले के लिए, बी वाले के लिए एंगल कितना है, बी वाले के लिए ये एंगल की वैल्यू, ये इधर से की वैल्यू, ये 60 नहीं है, तो बचा कितना 360 माइनस 60 300। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 300 डिवाइडेड बाय 360, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो वैल्यू बी की वैल्यू आ गई हमारे पास म्यू नॉट 3 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -2। ये वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, ये वैल्यू अगर आप करेंगे तो 6, ये 5 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई 5/6। अब हमें बस रेशियो लेना है, इसका और इसका रेशियो लिखना है। जब रेशियो लेंगे तो डिवाइड ही करना है हमें एक्चुअली में। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कौन से फैक्टर इसमें कैंसिल हो जाएंगे, ये म्यू नॉट से म्यू नॉट यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 4 पाई 10 की पावर -2 लिखा है, ये 4 पाई 10 की पावर -2, ये भी पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए हम इसको पूरा कैंसिल ही कर देते, तो 4 इंटू 10 की पावर -2, 4 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि रेशियो में सारे फैक्टर्स कैंसिल ही हो जाएंगे, उस जो कॉमन से ये म्यू नॉट से आप भी यहाँ पर म्यू नॉट को कैंसिल कर दीजिए। अब हमारे पास बचा क्या, यहाँ से भी आप इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये 2 आ गया। इधर हमारे पास बचा केवल 3/2 और इधर हमारे पास क्या बचा 5/2, 5/2 नहीं 5/4 बचा, ठीक है। तो बी ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, बी ए डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू कितनी आ गई, इधर बचा हमारे पास 3 और नीचे बचा 2, तो 3/2 और इधर क्या बचा हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय, तो 5 डिवाइडेड बाय 5/4, ठीक है। तो ये ऊपर चला गया, तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये भी कैंसिल हो गया, आ गया कितना 6 ऊपर आ गया और नीचे आ गया 5। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 6:5। तो 6:5 जो है वो इसका आंसर आ जाता है। तो सिंपल एक ही फॉर्मूले का बस हमें यूज करना है, वो ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है, बस आप इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। किसी भी आर के लिए एक ही फॉर्मूला है, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r थीटा अपॉन 360। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखते हैं, 2019 का क्वेश्चन है जेईई मेंस का। इसमें ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है एल है। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी गिवन है, एल लेंथ हमें इसकी गिवन है, और इसको हमने बेंड किया। एक तो पूरा पूरा हमने एक ही सर्किल के फॉर्म में इसको किया है, इसका रेडियस मान लेते हैं कुछ आर है। इसी लेंथ को हमने छोटे रेडियस में कई नंबर ऑफ लूप्स में कन्वर्ट कर दिया, यानी छोटा रेडियस करके एक के ऊपर एक के ऊपर इस तरह से बहुत सारे लूप बना दिए। कितने नंबर ऑफ लूप्स है, एन नंबर ऑफ लूप्स दिए हमें, एन नंबर ऑफ लूप्स, कैपिटल एन दिया हुआ है हमें, एन नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ लूप्स जो भी कह सकते। तो मान लेते हैं इसका रेडियस कितना है आर, इसका रेडियस कैपिटल आर, तो इसमें लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई इंटू आर, जो इसका पेरीमीटर है वही लेंथ के बराबर है। इसमें कई नंबर ऑफ लूप्स है, नंबर ऑफ लूप ज्यादा है, तो एक लूप के लिए पेरीमीटर हो गया 2 पाई आर और एन नंबर ऑफ लूप्स हैं तो ये वैल्यू एल आ गई। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो फॉर्मूला सीधा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर, ये लिखते हैं फॉर्मूला। एक सिंगल लूप है इसलिए नंबर ऑफ लूप के लिए 1। B2 की वैल्यू देखें तो म्यू नॉट आई सेम करंट फ्लो कर रहा था डिवाइडेड बाय 2, लेकिन इसका रेडियस कितना है छोटा r, और कितने नंबर ऑफ लूप्स हैं कैपिटल है, तो ये वैल्यू आ गई n। एक लूप की वजह से इतना है तो n लूप्स की वजह से इतनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। हमें B1/B2 की वैल्यू बतानी है। तो देखिए म्यू नॉट आई और 2r कैंसिल हो जाएंगे,
तो वैल्यू आ गई हमारे पास B1/B2। अगर हम यहाँ पे B1/B2 देखें, B1/B2 अगर आपसे देखा जाए तो B1/B2 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो म्यू नॉट आई अपॉन आर, ई कैंसिल हो जाएगा। म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय कितना है 2r, और ये डिवाइड कर दीजिए आप, ये वैल्यू फिर से आ गई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r इंटू कैपिटल एन। तो म्यू नॉट आई और ये 2 सारे कैंसिल हो गए, ठीक है। ये स्मॉल आर ऊपर चला गया, ये वैल्यू आ गई स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इंटू एन, यहाँ से वैल्यू। अब हमें ये वैल्यू देख लेनी है कितनी है, हमारे पास जो रेशियो है वो, तो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर का रेशियो हमें पता करना है। तो ये एल और ये एल बराबर है, तो यहाँ से देखिए 2πr इंटू कैपिटल एन, ये एन लिख लीजिए कैपिटल एन, इक्वल टू 2π इंटू कैपिटल आर, ये इक्वेट कर दीजिए। ये 2π से 2π कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा कितना, स्मॉल आर, क्या बताना है हमें, स्मॉल आर बाय कैपिटल। तो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ गई 1/n। तो इसकी जगह हमने 1/n लिखा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1/n स्क्वायर। तो B1/B2 की वैल्यू 1/n स्क्वायर। आंसर आ गया हमारे पास डी। तो पहले L दिया हुआ है, मैं बाद में था, तो आंसर आ गया 1/n स्क्वायर। तो ये आंसर इसका 1/n स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखते हैं, स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड L, ये साइड जो है उसकी L है, एक स्क्वायर फ्रेम है जिसकी साइड कितनी है L है, कितनी साइड है उसकी L साइड है L, ठीक है। कैरीज अ करंट I, द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज B, उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B दी हुई है। द सेम करंट इज पास थ्रू द सर्कुलर कॉइल एट द सेम पेरीमीटर एज द स्क्वायर। तो जो सर्किल का हमारे पास पेरीमीटर है और जो स्क्वायर दिया उसका जो पेरीमीटर है वो बराबर है। द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल इज B प्राइम, देन द रेशियो ऑफ B और B प्राइम बताना है हमें। तो देखिए अगर हमारे पास एक स्क्वायर फ्रेम है, एक स्क्वायर फ्रेम है और इसकी साइड कितनी दी हुई है L, ये सारी साइड कितनी दी हुई है L दी हुई है। इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी दी हुई है B, वो कितनी दी है B हमें। इसके सेंटर पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो हम किसी एक फाइनाइट वायर वाला फॉर्मूला लगा दें यहाँ पर। तो हमें ये मालूम है कि ये एंगल कितना होगा, यहाँ से ये एंगल होता है 45, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर लगा रहे हैं, ये भी 45 हो जाता है। तो कोई अगर फाइनाइट वायर है तो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πd साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करते हैं फाइनाइट वायर के लिए जो कि कुछ एंगल सबटेंड करते हैं। और ये डिस्टेंस कितना होता है, ये डिस्टेंस होता है D। कोई फाइनाइट वायर अगर हम चूज कर लें यहाँ पर और ये पॉइंट कंसिडर कर लें तो ये डिस्टेंस कितना होता है D, यहाँ से ये डिस्टेंस D, ये एंगल थीटा 1 और ये एंगल थीटा 2। इस केस में दोनों एंगल कितने हैं 45, ये भी कितना है 45। आई डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितना है, ये पूरा अगर L है तो ये L/2 हो गया। तो B की वैल्यू यहाँ से आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 4π, डी की जगह हम क्या लिख देंगे L/2, और ये वैल्यू कितनी जाएगी साइन 45 प्लस साइन 45 प्लस साइन 45, दोनों बार हम लोग साइन 45 कर देंगे। ये वैल्यू आ जाएगी साइन 45, फिर से लिख साइन 45, तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग को लिखनी है। तो B की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 4π, डी की जगह लिख दिया L/2 इंटू साइन 45 प्लस साइन 45। साइन 45 होता है 1/√2, साइन 45 कितना होता है 1/√2। ये वैल्यू आ गई 2/√2, ये आपने यहाँ से कैंसिल करा तो ये ऑलरेडी 2 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास इस B की वैल्यू आ गई, B की वैल्यू कितनी आ गई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय कितना आ गया 2πL, 2πL, ये कितना आ गया 2πL, और ये हो गया साइन 45 2/√2, तो 2/√2 ये वैल्यू आ गई। यहाँ से भी ये आ गई वैल्यू हमारे पास अभी कितने के लिए, एक सिंगल वायर के लिए, कितना एक वायर के लिए भी हमने निकाला, और कितने वायर हैं इसमें 4। तो B सर्कुलर के लिए कितना आ जाएगा, टोटल के लिए अगर देखा जाए B अगर देखा जाए पूरे सर्किल के लिए तो इसका 4 टाइम्स कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई 2πL, ये लिखा हमने, और ये कितना था √2 ऊपर लिख दीजिए मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दीजिए। 4 क्यों करा हमने, 4 इसलिए करा क्योंकि ये 4 इसलिए हमने किया यहाँ पर क्योंकि ये एक साइड के लिए पहले हम लोगों ने निकाला था, अब हम लोग चारों साइड के लिए टोटल निकाल, एक के लिए निकाल लिया बाकी के लिए भी निकाल लिया क्योंकि सिमेट्री है,
सबका डायरेक्शन सेम है तो 4 से सिंपली हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये वैल्यू आ गई हमारे पास बी की अभी जो हमने फाइंड करी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं सर्कुलर वायर के लिए, तो मान लेते हैं ये सर्कुलर है, इसका रेडियस मान लेते हैं आर। ठीक है, तो हमें रेडियस निकालना पड़ेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए कितनी होगी, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर। ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, ये बी प्राइम होगा, इसमें एक ही के लिए निकालना है हमें। और ये मालूम है कि 2 पाई आर की वैल्यू, क्योंकि इसका पेरीमीटर 2 पाई आर है और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, एल 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 4L, तो 4L के बराबर है, ये 4L के बराबर है। तो यहाँ से वैल्यू, रेडियस की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, इसको कैंसिल कर देंगे यहाँ से 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2L/पाई, 2L/पाई। ये आपने 2 से इसको कैंसिल करके 2 कर दिया, तो 2L/पाई आ गई। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो बी प्राइम की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर। आर की वैल्यू लिख दिया आपने यहाँ पे 2L, और ये पाई लिख दिया ऊपर। आपको क्या बताना है, बी बाय बी प्राइम बताना है। तो ये बी लिखा हुआ है एक्चुअली में, ये क्या लिखा हुआ है पास, ये हमारे पास बी लिखा हुआ है, ये हमारे पास बी लिखा है, तो हमें क्या बताना है, बी डिवाइडेड बाय बी प्राइम। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, म्यू नॉट आई, ये वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू आ गई 2√2, 2√2, 2√2 डिवाइडेड बाय पाई इंटू एल, ये आ गया ऊपर का। फिर इसके नीचे वाला हिस्सा बी प्राइम का लिख लेते हैं, ये वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई पाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2L, ये लिखा होगा। देखिए ये म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई यहाँ पे हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए म्यू नॉट आई म्यू नॉट आई म्यू नॉट आई म्यू नॉट आई कैंसिल हो गया। ये एल लिखा हुआ है, ये एल भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये पाई का तो स्क्वायर हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये सारे टर्म्स ये है ऊपर चले जाएंगे। तो ये कितना है 4, और ये हो जाएगा 8। ये वैल्यू हो जाएगी बी डिवाइडेड बाय बी प्राइम की वैल्यू, ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8√2 डिवाइडेड बाय पाई। तो ये आंसर हमारे पास 8√2 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, 8√2 डिवाइड बाय 8√2 डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ए आंसर हमारा इसमें करेक्ट हो गया। तो कौन सा आंसर करेक्ट है इसमें, ए आंसर हमारा करेक्ट हो गया।